हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली आपका नीट के और 11th के फाइनल एग्जाम्स की टर्म में या जेई के टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। क्लियर? कॉमन आयन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। आयंस बेसिकली आपके दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। क्लियर? पॉजिटिव वालों को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वालों को हम हमेशा कहते हैं एनायन। क्लियर? देखिए ये डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। इफ टू एन आयनिक इक्विलिब्रियम, एक सपोज कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मेरे पास है एक AB सॉल्ट है। क्या है? AB सॉल्ट, AB। A को मैं बोलता हूं यहां पे प्लस, सपोज मैं इसको डाल देता हूं एक्वस के अंदर, मान लेता हूं एक्वस के अंदर डाल दिया। एक्वस में ये सॉल्ट है, अगर पानी में जाएगा तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। A पे हो जाएगा चार्ज प्लस और B पे हो जाएगा चार्ज नेगेटिव। क्लियर? ये पानी में डालने के बाद ये अब रिएक्शन जो है ये अभी इक्विलिब्रियम में चल रही है, इक्विलिब्रियम में चल रही है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। क्लियर? ठीक। अगर मैं एक सॉल्ट डालता हूं एडिशनली, एक सॉल्ट डालता हूं एडिशनली, वो सॉल्ट है AC, बाहर से एक सॉल्ट डालता हूं, बाहर से एक सॉल्ट डालता हूं और किस साइड में? आयंस की साइड में। दिस इज द प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट। किस साइड में डाल रहा हूं? प्रोडक्ट की साइड में। तो जो आपके ऊपर A पे जो चार्ज होगा वो प्लस, C पे जो होगा नेगेटिव। इसमें अगर मैं डालूंगा ये, तो इसमें और इसमें एक आयन कॉमन है, वो है A पॉजिटिव। क्या है? A पॉजिटिव, A पॉजिटिव। जैसे ही आप इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर AC डालेंगे, A प्लस की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। A प्लस की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंक्रीज करा, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। EQM, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेस स्टेबल होती है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा एक ज्यादा स्टेबल कंडीशन की होगी एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जैसे A की कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, दोबारा ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक एफर्ट डालेगी, जो एक प्रिंसिपल के थ्रू बताया गया, नाम था उसका ली-चैटलियर प्रिंसिपल। क्या नाम था? ली-चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे ही A प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये इसको मेंटेन करने के लिए इस रिएक्शन को बैकवर्ड ढकेलेगा। कहां ढकेलेगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, A प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की भी साथ साथ में कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन को कहां भेजेगा? रिएक्टेंट की साइड, मतलब बैकवर्ड साइड में। तो ये किसने बोला? ली-चैटलियर ने। किसने बोला था? ली-चैटलियर प्रिंसिपल ने। क्लियर? दोबारा से कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंक्रीज करा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। टू अटेन या टू एस्टेब्लिश, टू अटेन इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगेन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगेन, reaction will shift in the backward direction. Reaction will shift in the backward direction, in the backward direction. और ये किसने बोला? According to the ली-चैटलियर principle. According to the which principle? ली-चैटलियर, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ये कॉमन आयन का इफेक्ट है। एक सॉल्ट है, सॉल्ट में आपने पानी डाला तो दो आयंस बने, A प्लस और B नेगेटिव।
एक एडिशनली आपने सॉल्ट डाला एसी के अंदर ए पॉजिटिव है, सी आपका नेगेटिव है। जैसे ही इसके अंदर डालेंगे ए की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ए किस साइड है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए ये रिएक्शन को किस साइड भेजेगा, बैकवर्ड साइड में। और ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर, देखते देखिए, इफ टू एन आयनिक इक्विलिब्रियम, सपोज ए बी है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला, एक्वस डाला, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अ सॉल्ट कंटेनिंग अ कॉमन आयन, ठीक है, इसमें सपोज मैंने डाला एसी, इसमें क्या डाल दिया, एसी। अगर मैं यहां पे एक और सॉल्ट डाल देता, सपोज यहां डाल देता बीडी, यहां इसको नेगेटिव कहता हूं, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो इसमें अगर ये डालता, ये डाला या फिर ये डाला, अगर एसी डाला तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ी, अगर बीडी डाला तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ेगी मतलब फिर से वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन को फिर से बैकवर्ड ही भेजेगा, अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। AC और BD is added, the equilibrium shift in the backward direction according to the ली-चैटलियर principle called common ion effect। इसी इफेक्ट को बोलते हैं common ion effect। क्या बोलते हैं, common ion effect। इसको मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। क्लियर, बढ़ते हैं, देखिए एग्जांपल। ये इसका पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल एक ही साथ है। पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड विद सोडियम एसीटेट। जैसे सपोज मेरे पास है, देखिए, सबसे पहले इनिशियली मैं एसिटिक एसिड को लूंगा। एसिटिक एसिड क्या है भाई, CH3COOH। इसके अंदर डाला मैंने, ये इक्विलिब्रियम में है, एक्वस में डाला, तो ये CH3COO नेगेटिव इन एक्वस मीडियम प्लस H प्लस ऑल्सो इन एक्वस मीडियम। क्लियर, इसमें मैंने एडिशनली डाला कौन सा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर, इसके अंदर डाला तो इसमें कॉमन आयन कौन है, वो है एसीटेट। जैसे ही इसके अंदर आप प्रोडक्ट साइड में ये चीज डालेंगे, सोडियम एसीटेट, कंसंट्रेशन ऑफ इसकी इंक्रीज कर जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। दोबारा से ये इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस रिएक्शन को बैकवर्ड ढकेलेगा, और ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। कौन सा, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट कौन है, कॉमन आयन कौन है जी इसके अंदर, एसीटेट आयन। कॉमन आयन इज CH3COO नेगेटिव, जिसका नाम है एसीटेट आयन। क्लियर, अब दूसरे वाले में ये वाला आयन इसमें क्या है, कॉमन है, ये वाला इसमें क्लियर। एसीटेट की कंसंट्रेशन बढ़ी, बैकवर्ड में उसको ढकेल दिया, ये प्रिंसिपल कौन कहता है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। दूसरा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया पहले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में वाटर डाला, NH4 पॉजिटिव बन गया। NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन इन एक्वस मीडियम प्लस OH नेगेटिव इज आल्सो इन एक्वस मीडियम। OH नेगेटिव इज आल्सो इन एक्वस मीडियम। अब एडिशनली मैं बाहर से एक डाल रहा हूं, वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, और जो Cl पे नेगेटिव होगा NH पे पॉजिटिव होगा, NH4 पे पॉजिटिव होगा। जब इसमें डालेंगे तो ये और ये कॉमन है इसके अंदर, फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए ये रिएक्शन को किस साइड भेजेगा, बैकवर्ड। इसको भी ये बैकवर्ड भेज रहा था। और लॉ कौन सा लग रहा था, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक था कॉमन आयन इफेक्ट का। किसका, कॉमन आयन इफेक्ट का। वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।